ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंतजबहु लिविलायतिही वख्तस्सहु बिरिसालतिही व अकरमहु बिन्नुबुव्वह अमीनन अला गैबिही व रहमतन लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिही अलैहिमुस्सलाम। ऊसीकुम व नफ्सी या इबादल्लाह बितक़वल्लाह व ख़व्विफ़ुकुम मिन इक़ाबिह। मैं अपने आप को और अब तमाम हज़रात को तक़वे इलाही अख्तियार करने की वसीयत और नसीहत कर रहा हूँ। परवरदिगार हम सब को ये तौफ़ीक़ दे कि हमारे दिलों में हमेशा उसका तक़वा पाया जाए, उससे डरते रहें, उसके अहकाम पर अमल करते रहें और ये यकीन भी रहे कि एक दिन मरने के बाद उसकी बारगाह में हाज़िर होना है और हर चीज़ का जवाब देना है। जुमे के इस पहले खुतबे में जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि वो अज़ीमुश्शान खुतबा कि जब जुमे के दिन ईद गदीर पड़ी, मौलाई कायनात गालिब अला कुल्ल गालिब हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर गए और ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया लम युस्मा बिमिस्लिह कि अली की ज़बान से ऐसा खुतबा इससे पहले किसी ने नहीं सुना था। उसी के हवाले से मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने मिसबाहुल मुतहज्जिद में पूरे खुतबे को नक़ल किया है, उसी किताब से ये खुतबा पेश किया जा रहा है। इस खुतबे को हमने 21 अबवाब यानी 21 चैप्टर में तक़सीम किया था। 20 अबवाब बयान किए जा चुके हैं, 21वें बाब का ज़िक्र चल रहा है। हर बाब को हमने मुख्तलिफ़ फ़राज़ों में तक़सीम किया था। इस बाब में भी कई फ़राज़ हैं। पहला फ़राज़ उसी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें एक अहम पैगाम है। मौला फरमाते हैं सुम्मा अख़ज़ा अलैहिस्सलाम, यानी रावी कहता फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया फ़ी खुतबतिल जुम्आ व जाल सलात जुम्अतिन सलात ईद। आपने जुमे की नमाज के बजाय ईद की नमाज़ पढ़ाई है। मसला यह है कि गदीर के दिन नमाज का पढ़ना मुस्तहब है, तमाम फ़ुक़हा का इस पर इजमा है। बात सिर्फ़ इतनी है कि आया ये नमाज जमात से पढ़ी जा सकती है या फ़ुरादा इसको पढ़ना चाहिए। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मकाम अमल में आप अपने मर्जा की तक़लीद करेंगे। ये जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सिर्फ़ ये मालूमात के लिए है और अभी कोई नतीजा भी ना निकालिएगा कि जब तक पूरा खुतबा या पूरी बात हमारी मुकम्मल ना हो जाए। तो गदीर के दिन इस नमाज को जमात के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, 3 आरा हमारे फ़ुक़हा के दरमियान हैं। बाज़ लोगों ने इसे मुस्तहब करार दिया, पढ़ सकते हैं, बाज़ ने जो है वो इस पर इश्काल किया है और बाज़ ने इसे जो है वो जायज़ करार दिया है। ये आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा ख़ुई ने भी फरमाया, 2 हमारे पास अहम हदीसें थी, एक शेख सदूक़, एक शेख मुफीद की अल-मुक़निया में, वो हदीस में आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ, और दूसरी हदीस थी अबू सालेह अल-हलबी अल-काफ़ी फ़िल फ़िक़्ह, इनकी किताब, उसमें एक हदीस है जिसमें ईद गदीर की नमाज जमात से पढ़ने का ज़िक्र है। दोनों रवायतों को मैंने आपके सामने पेश किया। आग़ा ख़ुई रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने इस रवायत पर इश्काल किए हैं, 3 इश्काल किए हैं, और उन इश्काल का ख़ुलासा ये है कि रवायत मुरसल है, यानी सिलसिले सनद मुत्तसिल नहीं है। दूसरा ये कि असहाब का अमल उनके नज़दीक आग़ा ख़ुई का जो इज्तिहाद है उसके एतबार से साबित नहीं है। तीसरा ये कि जो जमाअत की दावत दी है उसमें
जैसा कि रवायत में आया, तो उससे मुराद ये नहीं है कि नमाज जमात, उससे मुराद ये भी हो सकता है कि सब मिलजुल कर एक साथ नमाज पढ़ें, ना कि जमात की शक्ल में। फिर इसका उन्होंने जवाब भी दिया है कि यह खिलाफ ज़ाहिर है। इसका तफसीली जवाब इंशाअल्लाह मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। बात हो रही थी कि शवाहिद फ़ुक़हा ने, अपने ज़माने के बड़े बड़े फ़ुक़हा ने क्या नज़रिया पेश किया है, क्या फतवा दिया है। मैंने 3 शाहिद पेश किए हैं। पहला शाहिद इब्न ज़ुहरा हमज़ा बिन अली मुतवफ़ा 585 हिजरी, इनकी एक किताब है, उसमें इन्होंने सराहत के साथ ज़िक्र किया है। किताब का नाम है गुन्नियतुन नुज़ू इला इल्मिल उसूल वल फ़ुरू। उसमें कहा है इन्होंने कि ईद गदीर की नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा शाहिद है अली बिन हसन अल हलबी इशारतुस सबक़, इनकी किताब है, उसमें भी इन्होंने तहरीर फरमाया है कि ईद गदीर की नमाज जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। तीसरा और चौथा शाहिद था हमारा, या तीसरा शाहिद शहीद अव्वल, उनकी किताब है लुम्मतुद दमिश्किया, और उसकी जो शरह की है, जो शरह लुमा के नाम से मशहूर है, शहीद सानी ने। वो दोनों मैं आपके सामने पिछले जुमे को अर्ज़ कर चुका हूँ। आज सिर्फ एक नुक्ते की तरफ इशारा करना है। शहीद अव्वल के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि ये क़ैद खाने में थे, शाम के क़ैद खाने में 1 साल तक तकरीबन क़ैद रहे, और फिर बाद में उनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जब ये क़ैद खाने में थे तो कोई वज़ीर थे, उनकी दरख्वास्त पर इन्होंने फ़िक़्ह की किताब लिखी जो लुम्मतुद दमिश्किया के नाम से मशहूर हुई। जहन में रहे कि ये किताब क़ैद खाने में लिखी गई है, जेल में लिखी गई है। ज़ाहिर सी बात, कोई लाइब्रेरी तो उनके पास थी नहीं, जेल में लिखी गई। और 7 दिन के अंदर उन्होंने इस किताब को मुकम्मल किया, 7 दिन के अंदर। और ये लुमा ऐसी किताब है जो आज भी मदारिस में, हौज़े इल्मिया में, दरसी निसाब में शामिल है। अब इस वजह से, अब ज़ाहिर सी बात, जब उन्होंने फ़िक़्ह की ये किताब लिखी तो जो मशहूर बातें होंगी उलमा के दरमियान, फ़ुक़हा के दरमियान, उसी का उन्होंने ज़िक्र किया होगा, न ये कि कोई गैर मशहूर बात। उसी में उन्होंने ये फरमाया, ने लुमा में ये फरमाया, बिदअतुन फिन नाफिला मुतलक़न, नाफिला नमाज में जमात जो है वो बिदअत है, इल्ला फिल इस्तिस्क़ा, मगर हाँ वो नमाज जो तलब बारिश के लिए पढ़ी जाती है उसमें जमात मुस्तहब है। वल ईदैन, और दोनों ईदों में मंदूबा, अगर इनको इस्तेहबाब कहा जाए, मुस्तहब कहा जाए ग़ैबत इमाम अलैहिस्सलाम में, तो इसमें भी जमात मुस्तहब है। वल गदीर, और गदीर का भी इन्होंने इस्तिस्ना किया है कि गदीर में भी नमाज जमात मुस्तहब है, इसका इस्तिस्ना किया। और शहीद अव्वल सानी ने इसके ऊपर एक तालीक़ा भी लगाया था, शरह भी इसकी की थी, वो शरह मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ। आज का चौथा शाहिद है या 5वां शाहिद है शेख अली क़ुम्मी सब्ज़वारी। इन्होंने बिल्कुल वजाहत की है, तसरीह की है। 7वीं सदी हिजरी के मुमताज़ फ़क़ीह हैं, 7वीं सदी हिजरी के ये। इनकी किताब बहुत ही मशहूर व मारूफ़ किताब है। ये असल में गुन्नियतुन नुज़ू, जिसका मैंने अभी हवाला दिया है, उसका जो 3रा बाब है, जो 3रा चैप्टर है, उसकी शरह इन्होंने की है। और बहुत ही मोतबर किताब है ये उलमा के नज़दीक। और ये हैं तकरीबन 585 नहीं 7वीं सदी हिजरी के ये मिले उलमा में इनका शुमार होता है। जिनकी जो किताब है, इस किताब को कहा जाता है तत्बीक़ी फ़िक़्ह है। ये तत्बीक़ी फ़िक़्ह यानी इस किताब में उन्होंने शिया उलमा के नज़रियात को जमा किया है, और शाफ़ई उलमा के नज़रियात को जमा किया है, और हनफ़ी उलमा के नज़रियात को जमा किया है इन्होंने इस किताब में। बहुत अजीम किताब है। किताब का नाम है जामिउल खिलाफ वल वफ़ाक़ बैनल इमामिया व बैन आइम्मतिल हिजाज़ वल इराक़। अब आप देखिए, फ़िक़्ह ये किताब है जो उन्होंने लिखी है, इसमें शियों के फ़तवे हैं, और जो शाफ़ी मसलक वाले हैं उनके फ़तवे हैं, और जो हनफ़ी फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं उनके फ़तवे हैं। और ये किताब अभी छप भी चुकी है, क़ुम से छप के आ चुकी है। एतबार है इस किताब का, मोतबर है किताब। इस किताब के पेज नंबर 119 पर ये फरमाते हैं, वह अम्मस सलातुल गदीर, ये नमाज गदीर, ये वहुवल यौम सानी अशरा मिन ज़िलहिज्जा, ये गदीर की नमाज कब है? ज़िलहिज्जा की 18वीं तारीख़ को ये नमाज पढ़ी जाती है। फ़र्रकतान, 2 रकात नमाज है। युसल्ली फ़ीहा क़ब्ल ज़वाल बिनिस्फ़ अस्सा, ज़वाल से आधा घंटा पहले ये नमाज पढ़ी जाएगी।
यक़रो फ़ी कुल्लि रकअतिन मिनहुमा बादल हम्द सूरतल इख़लास 10 मर्रात, सूरतल क़द्र कज़ालिक व आयतल कुर्सी कज़ालिक। हर रकात में सूरह हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह कुल वल्लाहु अहद, 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना और 10 मरतबा आयतल कुर्सी ये पढ़ी जाएगी। उसके बाद आप फरमाते हैं व युस्तहब्बु अन युसल्ली जमाअतन, बिल्कुल साफ साफ कहा, मुस्तहब है कि ये नमाज जमाअत के साथ पढ़ी जाए। व अन युजहरा फ़ीहा बिल क़राअ, और जो क़राअत इसमें की जा रही है यानी जो सूरे पढ़े जा रहे हैं उसको बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए, जैसे कि मगरिब और इशा की नमाज में और ज़ोहर की और सुबह की नमाज में पढ़ा जाता है। व अन यख्तबा क़ब्ल सलात खुतबतन, और नमाज से पहले एक खुतबा भी हो, नमाज से पहले एक खुतबा भी हो, मक़सूरतन अला हम्दिल्लाह व सना अलैह, जिस खुतबे में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द हो, उसकी सना हो। व सलातु अला मुहम्मदिन व आले, और उसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेजे जाए। व ज़िक्र फ़ज़ल हाज़ल यौम, और इस दिन की फ़जीलत को बयान किया जाए, यानी गदीर की क्या फ़जीलत है उसे बयान किया जाए। वमा अमर अल्लाह बिही मिन नस बिल इमामा, और वो नस जो इमामत पर है अल्लाह ने नाजिल किया जिस नस को, उस नस को भी बयान किया जाए। यानी ये आयतें उसमें पढ़ी जाए, या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ये मेरे रसूल पहुँचा दीजिए पैगाम को। या जब विलायत का हुक्म रसूल अल्लाह ने पहुँचाया, जनाब जिब्रील ये मशहूर व मारूफ आयत लेकर नाजिल हुए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आयतें वहाँ को पर पढ़ी जाएँ। वो हदीसें, वो आयतें पढ़ी जाएँ जो दलालत करती हैं इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत और विलायत पर। अब देखिए वजह इस्तिदलाल क्या है, बिल्कुल रोशन है, बिल्कुल वाज़े है वजह इस्तिदलाल कि इन्होंने कहा युस्तहब, मुस्तहब है कि ये नमाज जमात से पढ़ी जाए। शहीद अव्वल ने इस्तिस्ना किया है और ये कह रहे हैं मुस्तहब है। 7वीं सदी हिजरी के आलिम दीन है और बहुत मोतबर आलिम दीन है, इनके नज़दीक जमात से नमाज का पढ़ना मुस्तहब है, इनके नज़दीक इस्तेहबाब साबित है। बस इस खुतबे को यहीं पे रोकता हूँ, दूसरा खुतबा थोड़ा सा तवील होगा क्योंकि दिन है विलादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि हमारे दिलों में नूर मारिफत पाया जाए, ताकि हम देख सकें हक़ क्या है बातिल क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नस्तहदी व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका सय्यदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तक़ीन व रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन वसीय्यि रसूल रब्बिल आलमीन अब्दिका व वलिय्यिका व अख़ीय्यि रसूलिका व हुज्जतिका अला ख़ल्क़िक व आयतिकल कुबरा व नबइल अज़ीम।
सल्ली अला सिद्दीक़ती ताहिरा फ़ातिमा सय्यदतन निसाइल आलमीन। सल्ली अला सिब्ते रहमा व इमाम अल हुदा अल हसन अल हुसैन सय्यदे शबाब अहलिल जन्नह। सल्ली अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न अल हुसैन सय्यद साजिदीन व क़ुर्रत ऐनिन नाज़रीन व ज़ैनिल आबिदीन। सल्ली अला मुहम्मद बिन अली बाक़िर अल इल्म बादन नबी। सल्ली अला जाफ़र बिन मुहम्मद सादिक़ अल अरबार अल अमीन। सल्ली अला मूसा बिन जाफ़र अत्ताहिर अत्तहर अल काज़िम। व सल्ली अला अली इब्न मूसा अर्रज़ा अल मुर्तज़ा। व सल्ली अला मुहम्मद बिन अली अल जवाद अत्तक़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न मुहम्मद अन्नक़ी अन्नासिह अल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल हसन बिन अली अज़्ज़की अल अस्करी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिका व सिराजिका व वलीका व वसीयका व हुज्जतिका व खल्फ़िल हादी अल महदी। वजअल इबादिका व अमनाइका फ़ी बिलादिका सलातन कसीरा दाइमा उसीकुम इबादल्लाह बितक़वल्लाह। मैं दोबारा अपने आप को, आप तमाम हज़रात को तक़वा इलाही इख्तियार करने की वसीयत और नसीहत कर रहा हूँ। ये हर जुमे को जो कहा गया, ताकीद की गई है कि हर जुमे में तक़वे की वसीयत और नसीहत की जाए। इसका रीज़न क्या है, इसका सबब क्या है, मैं वर्ज़ करूँगा सीरत सिद्दीक़ कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रोशनी में। आज जुमे का दिन है 20 जमादुस्सानी 1447 हिजरी। एक बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही अजीम दिन है। आज नूर की आमद का दिन है। आज ही के दिन मिस्दाक़ आया है इस सूरे का, जिसकी मैंने तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर। मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। कौसर यानी खैर कसीर, मुबालगा का सीगा है। खैर कसीर को कौसर कहा जाता है। यानी जितने भी खैर हैं सब अल्लाह ने जमा किए तो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर खल्क़ हुआ। अगर ये मकाम और ये मर्तबा शहज़ादी का ना होता तो भला कुफ़ कैसे बनती उस शख्सियत के लिए जिसके बारे में पैगम्बर ने कहा, अगर आदम को उसके इल्म में देखना चाहो, इब्राहीम को उसकी खुल्लत में देखना चाहो, अम्बिया को उनके औसाफ में देखना चाहो तो अली इब्न अबी तालिब के चेहरे को देख लो। दोनों का पल्ला बराबर है। बहुत ही अजीम दिन है। दुआ ये है परवरदिगार से, मेरे माबूद जनाब सईद सलामुल्लाह अलैह की फ़जीलत और अज़मत का वास्ता हम सब को उनके चाहने वालों में क़रार दे, मुहिब्बों में क़रार दे, और इस मोहब्बतों का समरा दुनिया में भी ज़ाहिर हो और आखिरत में उनकी शफ़ाअत की शक्ल में भी ज़ाहिर हो। इस दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पर मोहम्मद व आले। अभी जो मैंने अर्ज़ किया कि जुमे के खुतबे में ताकीद की गई है हर जुमे को तक़वे की वसीयत करो, नसीहत करो। उसका रीज़न, उसका सबब क्या है मैं अर्ज़ करूँगा, मगर उसके लिए तमहीदी गुफ्तगू है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए खिताब है। किससे खिताब है? कहा जाता मोमिनों से खिताब है, कहा जाता तमाम मुसलमानों से खिताब है, कहा जाता तमाम इंसानों से खिताब है, मगर हकीकी खिताब किससे है ये शायद मैं आगे वाज़े करूँ। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए पैगम्बर की ज़ात नमूने अमल है, आइडियल है। पैगम्बर की ज़ात तुम्हारे लिए, लेकिन सबके लिए नहीं। लिमन काना यरजुल्लाह व यौमल आखिर, उसके लिए जो उम्मीद रखता है कि एक दिन अल्लाह से लिक़ा करनी है और क़यामत के दिन पर जिसका ईमान है। व ज़कर अल्लाह कसीरा, और अल्लाह को बहुत ज़्यादा जो याद करे, उसके लिए पैगम्बर की ज़ात नमूने अमल है। आज हर मुसलमान का ये दावा है कि हम पैगम्बर की सीरत पर चल रहे हैं,
हम पैगंबर के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए उसवा हसना है, बेहतरीन उसवा, बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन नमूना तुम्हारे लिए पैगंबर की ज़ात है। और इस पैगंबर की ज़ात को अपने लिए तुम बेहतरीन नमूना बनाओ। सभी कहते हैं कि ये उसवा हसना हम अपनाएं, हम अपनाएं, हम अपनाएं। अब यहाँ के ऊपर अब आप देखें कुरान मजीद की आयत है। मैं एक तौक़ी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तौक़ी के माने ये हैं कि ग़ैबत सुग़रा के ज़माने में फ़ुक़हा, उलमा, नुवाब वो इमाम को लेटर लिखते थे, ख़त लिखते थे, जिसमें मोमिनों को, शियों के सवाल होते थे। इमाम उनका जवाब देते थे दस्तख़त के साथ। दस्तख़त को अरबी में तौक़ी कहते हैं। तो वो हदीसें जो ग़ैबत सुग़रा में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला ज़ुहूरुहु शरीफ आपकी ज़ात मुक़द्दस से सादिर हुई हैं, उन हदीसों को तौक़ी कहा जाता है। इन्हीं की जमा तौक़ीआत है। बिहार जिल्द नंबर 53 पेज नंबर 178 तौक़ी अल्लज़ी खरजा फ़ी मन इर्ताब फ़ीह सल्लल्लाहु अलैहि। ये तौक़ी किसके बारे में है? उनके बारे में है जो शक व शुबहात में गिरफ़्तार हो गए थे। 11वें इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बहुत से लोग थे जो इमामत में, विलायत में शक करने लगे कि सिलसिला ख़त्म हो गया। तो सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में ये तौक़ी यानी ये हदीस आई है। तारीख़ी पस मंज़र इसका यही है कि जो शिया शक व शुबे में गिरफ़्तार थे वो आए और दरख्वास्त की, उन्होंने इमाम को उनके सवाल भेजे, इमाम ने उन सवालों का जवाब दिया। अच्छा, अब उस तौक़ी में जो जुमला है, मैं एक जुमला जिसकी तरफ इशारा करना है, जिसका ताल्लुक़ हमारे मौजू से, उसमें इमाम फरमाते हैं वफ़ी इब्नते रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना। फ़ी इब्नते रसूलिल्लाह, दुख्तरे रसूल में, ली मेरे लिए, उस्वतुन हसना नमूने अमल है। कुरान क्या कह रहा है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात नमूने अमल है, उसवा हसना है। और इमाम में ज़माना क्या फरमा रहे हैं? मेरे लिए दुख्तरे रसूल की ज़ात उसवा हसना है, नमूने अमल है। अब यहीं से अगर इस बात को समझ लें तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। हर मुसलमान ये दावा करता है कि उसवा हसना हमारे पास है, हम रसूल के रास्ते पर चल रहे हैं। हत्ता कि वो लोग जो अल्लाहु अकबर और बिस्मिल्लाह कहकर बेगुनाहों को ज़िबा कर रहे हैं, छुरी चला रहे हैं, खंजर चला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये उसवा हसना है। नमूने अमल रसूल की ज़ात को वो भी बनाए हुए हैं, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो तालिबान हो, कोई भी हो शिद्दत पसंद, वो भी कहते हैं। कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात उसवा हसना है। इमाम ज़माना फरमाते फ़ी इब्नते रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, मेरे लिए दुख्ते रसूल की ज़ात उसवा हसना है, नमूने अमल है। मैं समझ रहा हूँ कि इमाम एक पैगाम देना चाह रहे हैं, बेशक रसूल की ज़ात नमूने अमल। मैं मिसाल दूँ ताकि बात वाज़ेह हो। एक मंजिल होती है, एक रास्ता होता है, मंजिल मुअय्यन करें और रास्ता भी सही हो। मसलन जाना दिल्ली है, या आपने मंजिल मुअय्यन कर ली, तो जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है उस पर चलेंगे तभी तो दिल्ली पहुंचेंगे। अगर रास्ता आपका फैज़ाबाद की तरफ है, मसलन इलाहाबाद की तरफ है मसलन, तो आप जितनी तेज रफ्तार गाड़ी में सवार होंगे उतनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। रास्ता बदलेगा तो मंजिल खुद ब खुद बदल जाएगी। मंजिल मुसलमानों की उसवा हसना है, पैगंबर की ये मंजिल है, मगर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का इंतखाब जरूरी है, सही रास्ता होना चाहिए। मुसलमानों ने गलत रास्ते का इंतखाब किया। इमाम ज़माना ने यह पैगाम देकर कि पैगंबर की बेटी मेरे लिए नमूने अमल है, गोया हमें यह पैगाम दिया। बहुत से रास्ते हैं जो गलत रास्ते हैं, कहेंगे कि हमारी मंजिल उसवा हसना है, मगर वहां तक नहीं पहुंचेगी। उसवा हसना तक एक ही रास्ता जाता है जो मेरी जद्दा के घर से होके जाता है। बाकी किसी के रास्ते पे नहीं चलना, यहीं से होके रास्ता जाता है। बाकी जितने रास्ते हैं और यहीं से वाज़ेह हो जाता है लकुम फ़ी रसूल, लकुम कुरान ने कहा तुम्हारे लिए। सब समझे हमसे खिताब है, बेशक तमाम लोगों से खिताब है, लेकिन इस लकुम को अगर मिलाएं तौक़ी के ली से,
कुरान कह रहा है लकुम फी रसूलिल्लाह, तुम सबके लिए। और इमाम क्या कह रहे हैं, फी इब्नते रसूलिल्लाह ली उसवतन, मेरे लिए उसरे हसना है। इसका मकसद यह है कि लकुम का खिताब वही है जो इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब ली कह दिया मेरे लिए तो इसका मतलब जो भी इमाम की तरफ मंसूब है उसके लिए यह। तो ये जो जुमला है ये बहुत ही अहम जुमला है। अब देखें, बहुत सी अहम बात अर्ज़ करनी, मुझे वक्त ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा दिन है आज का। सीरत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो नमूने अमल है, अगर इस पर मुसलमान अमल कर लें तो हमारे मसाइल सब के सब हल हो जाएं। मैं एक हदीस से नूरानी आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ बतौर तमहीद। अमाली सदूक में ये हदीस बयान की गई, मशहूर आप सुना करते हैं। ये हदीस है, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मुझको जिब्राइल ने बताया, जिब्राइल ने कहा मुझे मिकाइल ने बताया, मिकाइल ने कहा मुझे इसराफील ने बताया, इसराफील ने कहा हमने लौह से ली, लौह ने कहा हमने इस हदीस को कलम से लिया। यह हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ने फरमाया क्या, एक हदीस ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, एक ही है, एक है विलायत अली बिन अबी तालिब हिस्नी, विलायत अली बिन अबी तालिब हिस्नी, अली की विलायत मेरा एक मजबूत किला है। अच्छा, फमन दखला हिस्नी अमेना नारी, जो भी मेरे किले में दाखिल हो गया मेरी आग से वो महफूज हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी हदीस है अमाली सदूक में, अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमेना मिन अजाबी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल हो गया मेरे अजाब से बदल गया, बच गया जाकर। अब देखें, विलायत अली बिन अबी तालिब भी हिस्न है, अल्लाह का मजबूत किला है, और ला इलाहा इल्लल्लाह भी अल्लाह का मजबूत किला है। इसका मकसद है विलायत को तौहीद से जुदा नहीं कर सकते हैं। जो गड़बड़ी हुई आलम इस्लाम से वो यही है कि विलायत को तौहीद से जुदा करते। मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह अगर इसकी हकीकत को मुसलमान समझ लें तो मसाइल बहुत हल हो जाएं, कोई मुश्किल ही ना रहे। अगर सिर्फ इस एक कलमे की हकीकत को मुसलमान समझ ले, दर कर ले, पढ़ते तो सभी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय वहदहु ला शरीक के, लेकिन मिसाल यही है। मैं बच्चों को, जवानों को समझाने के लिए मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। बुजुर्ग हजरात तो माशाल्लाह से मुतवज्जे रहते हैं। ज़माने ही ऐसा चल रहा है, एक असली दवा होती है, एक नकली दवा होती है, दोनों का रंग एक होता है, शक्ल एक होती है, सूरत एक होती है, पैकिंग एक होती है और नाम भी एक होता है। ऐसा ही नाम अलग अलग हो, मगर जब खाते हैं तब पता चलता है कि असली दवा क्या है और नकली दवा क्या है। असली दवा फ़ायदा पहुंचाती है, शफा देती है, नकली दवा नुकसान पहुंचाती है, बीमारी को बढ़ाती है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह असली है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह जाली है, नकली है। ये असली ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है जिसका असर है सिद्दीक़े कुबरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मशहूर खुतबा है आपका, खुतबा फदक। अहले सुन्नत ने भी इस खुतबे को अपनी किताबों में लिखा है। बलागातुन निसा में भी किताब, अहले सुन्नत के मशहूर आलिम दीन हैं, उन्होंने इस किताब में इस खुतबे को नकल किया है। शियों ने भी इस खुतबे को नकल किया है। कुछ लोग एतराज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे आपने शायद सुना हो, वो उलमा आलिम दीन एतराज़ करते हैं, एतराज़ करते हैं कि तंज करते हैं शियों पर। ये शिया भी अजीब व गरीब हैं, उनको खुतबे गढ़ने का शौक़ है, बड़े बड़े खुतबे गढ़ लेते हैं। बताइए, इतना बड़ा खुतबा फदक, क्या उस ज़माने में कोई टेप रिकॉर्डर लेके बैठा था जिसने खुतबा टेप कर लिया? कैसे याद कर लिया खुतबा? भाई जनाब सैयदा ने या मौलाना काना ने जो खुतबे दिए एक ही मरतबा खुतबा दिया, वो टेप रिकॉर्ड तो नहीं था। यहाँ कैमरा लगा हुआ है, हमारी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, खुतबा रिकॉर्ड हो रहा है। उस ज़माने में कैमरा नहीं था और बाद पूरा खुतबा किताबों में आ गया, तो कैसे मुमकिन है? टेप तो नहीं हो रहा था। इसका मकसद है बाद में शियों ने इस खुतबे को गढ़ लिया। अब इसके बहुत से जवाब हमारे उलमा ने दिए हैं, मैं वो जवाब तो नहीं देना चाह रहा, सिर्फ एक की तरफ इशारा करूंगा। ये फिक्र उसी जहन में आ सकती है, गौर फरमाएंगे, ये फिक्र कि बड़े बड़े खुतबे याद नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब गढ़े हुए हैं। ये फिक्र उसी जहन में आ सकती है
जो ऐसे का मानने वाला हो, जो ये कहता हो कि सारी जिंदगी गुजर गई मगर सूरह बकरा मुझे याद नहीं आया, वही कह सकता, बाकी नहीं। हाफिजा बड़ा मजबूत था, रावियों का सिलसिला है। बहरहाल अजीम शान खुतबा आप मस्जिद में तशरीफ लाई। उस जमाने की मस्जिद यानी दरबार, सरकारी फैसले सब मस्जिद से होते थे, जितने भी सरकारी, कोई ऑफिस नहीं था मुसलमानों का, कोई हेडक्वार्टर नहीं था, कोई असेंबली नहीं थी, कोई लोकसभा विधानसभा पार्लियामेंट कुछ नहीं था, सब कुछ मस्जिद थी। दीन का फैसला हो या दुनिया का फैसला हो, सारी मीटिंगें मस्जिद में होती थी। मस्जिद में कोई मीटिंग हो रही थी, आपको पता चला फदक पर कब्जा हो गया, लासत खैमा रहा अला रासहा वश्तमलत बिजिल्बाबिहा, सर के ऊपर आपने दुपट्टा डाला, ओढ़नी डाली और अबा ओढ़ के आप निकली, औरतों के साथ, कनीज़ों के साथ, बनी हाशिम के ख्वातीन के साथ आप आई मस्जिद में। मस्जिद मुहाजिरीन और अंसार से छलक रही थी, सब भरे हुए थे। इसका मतलब कोई अहम मीटिंग हो रही थी, पर्दा डाल दिया गया, पर्दे के पीछे आप बैठ गई, उस तरह से मा तखरमो मिश्यता रसूलुल्लाह, ऐसे चल कर आई जैसे पैगंबर चल के आते हैं। लोगों को रसूल का ज़माना याद आया, सब रोने लगे, गिरिया करने लगे। एक अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें तौहीद भी है, नबूवत भी है, इमामत भी है, यानी पूरा दीन इस्लाम इस खुतबे में है। उसमें तौहीद के हवाले से जो आपने गवाही दी है, तकरीबन उसमें 21 जुमले हैं। मेरे मौजू से जो ताल्लुक़ है, मैं उस जुमले का आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। आप गवाही देती हैं, आप फरमाती अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देती हूँ कोई माबूद नहीं इबादत के लायक सिवाय अल्लाह की ज़ात के, वहदहु ला शरीक। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सभी गवाही देते हैं। भाई याद जहन में रखिए, ये खुतबा जो जनाब सैयदा ने दिया है, मदीने में दिया है, मस्जिद नबवी में भी दिया है, मुहाजिर और अंसार के मजमे में दिया है। जिनकी बैयत की वो भी हैं, जिन्होंने बैयत की वो भी हैं, सबके मजमे में दिया। और क्या कह रही हैं? मैं गवाही देती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ये गवाही तो सभी देते हैं, हर मुसलमान देते हैं, लेकिन नहीं, आपने इस ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को बयान किया। वही असली दवा क्या है, नकली दवा क्या है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह असली है, एक नकली है। आप फरमाती कलमतन जाल इखलास तावीलहा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक कलमा है मगर इसके हकीकी माना इखलास के हैं। इखलास के हैं इसके हकीकी, जाल तावील, तावील यानी हकीकी माना। आपके जहनों में वाक़या होगा जनाब मूसा और जनाब खिज़र का, कश्ती में सवाल कर दिया, सुराख कर दिया जनाब मूसा का। क्यों सुराख किया? वो लड़के को कत्ल कर दिया और दीवार बना दी। जनाब मूसा टोकते रहे, हालांकि पहले वादा कर चुके थे, क्योंकि इसी बात पर जनाब खिज़र आमादा हुए थे, मूसा हमारे साथ रह सकते हो मगर टोकना नहीं, बोलना नहीं, सवाल नहीं करना, नो क्वेश्चन। वादा भी कर लिया था, इंशाअल्लाह कह दिया था। लेकिन जैसे ही कश्ती में सुराख हुआ, बोले, लड़के को कत्ल किया, बोले, दीवार गिराई, दीवार गिरी हुई दीवार को बनाया, बोले हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक। जनाब खिज़र कहते हैं ये हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया। तावीलो मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, अब तावील बताता हूं जिस पर तुम्हें सब्र ना हो सका। तावील यानी हकीकत। ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत क्या है? हर मुसलमान इस कलमे की तिलावत करता है, पढ़ता है और पढ़कर ही मुसलमान होता है। काश इसकी हकीकत तक मुसलमानों का जहन पहुंच जाता, काश पहुंच जाता। मैंने कहा एक असली है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक नकली है। यानी कुछ लोग हैं जो हकीकी खुदा की इबादत करते हैं, वहदहु ला शरीक की इबादत करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस खुदा की इबादत करते हैं जिस खुदा को उनके जहन ने पैदा किया है, उनके तसव्वुर ने पैदा किया है। इस खुदा की तरफ इशारा हुआ है सूरह जिन आयत नंबर 23 में, अफरायत मन इत्तखज़ इलाहु हवा, क्या देखा उसे जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। कुछ ऐसे हैं जो हकीकी खुदा की इबादत करते हैं और ज्यादा ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात की इबादत करते। ख्वाहिशात नहीं, ये उनका खुदा है। शिकम, उनका पेट, ये उसके पुजारी हैं। ये अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, ये नकली ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले। ज़बान से तो कहते हैं मगर अमल उनका ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहता है। ये कहा आपने जाल इखलास तावीलहा, ला इलाहा इल्लल्लाह के माने हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के माने हैं, इसके हकीकी माने इखलास के। अच्छा इखलास क्या है?
आगे चल के आपने फ़लसफ़ा अहकाम बयान करना शुरू किया, बहुत तवज्जो, फ़लसफ़ा अहकाम बयान करना शुरू किया। 20 से ज़्यादा फ़लसफ़ा अहकाम है यहाँ के ऊपर। नमाज अल्लाह ने क्यों वाजिब की, हज अल्लाह ने क्यों वाजिब किया, ज़कात, खुम्स ले रहे हैं वगैरह वगैरह, सबका रीज़न, सबकी इल्लत बताई। ये कोई और नहीं बता सकता, वही बता सकता जिसका इल्म वहाँ का हो। ओके ना, आप रोज़े के बारे में आप फरमाती हैं वस्याम तस्बीतन लिल इखलास, अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज किया है। क्यों फ़र्ज किया है? ताकि इखलास पाया जाए। जनाब सईदा ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह के माना क्या है? इखलास। ला इलाहा इल्लल्लाह के माना क्या है? इखलास। इखलास कहां से आएगा? जनाब सईदा फरमाती अल्लाह ने रोजे को इसी वजह से फर्ज किया ताकि तुम्हारे अंदर इखलास आए। रोजा क्यों फर्ज किया? कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोमिनो, तुम पर रोजे को फर्ज किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तो रोजे का ताल्लुक तक़वे से है। बहुत तवज्जो। ला इलाहा इल्लल्लाह का ताल्लुक इखलास से, इखलास का ताल्लुक रोजे से, रोजे का ताल्लुक तक़वे से। ये तक़वे और रोजे का क्या कनेक्शन है? भाई रमजान में अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। हमने एक पढ़ा था आर्टिकल हिंदुस्तान के एक शहर के हवाले से, रमजान मुबारक में 60% शराब की बिक्री कम हो जाती है। और समझिए कितना ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला शराबी है। 60% बिक्री कम हो जाती है, जराइम कम हो जाती है। इस्लामी ममालिक में जराइम कम हो जाते हैं, जुर्म कम हो जाता है। तक़वे का ताल्लुक रोजे से क्या? जाहिर है रोजे में इंसान जब रोजा रखता है भूखा रहता नहीं रहता है? भूखा रहता। जब भूखा रहता है वो कोई ग़िज़ा उसके पेट में नहीं पहुंचती, ना हराम पहुंचती है ना हलाल पहुंचती है। जब कोई ग़िज़ा पेट में नहीं पहुंचेगी तो तक़वा पैदा होगा। जब तक़वा पैदा होगा तो इखलास आएगा। जब इखलास आएगा तो असली ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा। जनाब सईदा भरे दरबार में कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके माने इखलास के हैं। इखलास का ताल्लुक रोजे से है, रोजे का ताल्लुक तक़वे से है, तक़वे का ताल्लुक पेट से है, शिकम से है। जनाब सैयदा ने खुतबे फदक में बयान करके ये पैगाम दिया है कि जिसके पेट में हराम आ जाएगा उसका ला इलाहा इल्लल्लाह नकली है, असली नहीं है। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम जबान से कह रहे हो, अमल से नहीं कह। तुम तो अपने ख्वाहिशात के पुजारी हो, उनकी इबादत कर रहे हो। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कहते तो तुम्हारा ये अमल ना होता। तुमने मेरा माल खा लिया फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो। अब यहीं से पैगाम मिलता है जिसके भी पेट में हराम आए, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे चाहे वह या हुसैन कहे, हराम अगर है तो हराम अपना असर कायम कर। आज हमारे क्या बड़ी मुश्किल हो गई, आंख बंद करके माल खाया जा रहा है, इमाम का माल खाया जा रहा है, मोमिनों का माल खाया जा रहा है, झूठ बोल के, धोखा दे के, औकाफ बेच के, लूट के, हर तरह का हराम माल खाया जा रहा। फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं और जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। फिर भी या हुसैन कह रहे हैं और जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। नकली दवा फायदा नहीं पहुंचाती है, असली दवा फायदा पहुंचाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, विलायत अली बिन अबी तालिब हिस्नी। ला इलाहा इल्लल्लाह भी मजबूत किला है अल्लाह के अजाब से बचाने वाला। विलायत अली बिन अबी तालिब भी मजबूत किला है अल्लाह के अजाब से बचाने वाली। इस्मत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक मजबूत किला है अजाब से। मगर शर्त यह है कि पेट में हराम ग़िज़ा ना पहुंचे। अगर हराम ग़िज़ा पेट में पहुंच गई तो इन सब के असरात ख़त्म हो जाएंगे। ये पैगाम दिया जाता है, कुछ लोग देते हैं लाख हराम माल तुम जमा कर लो, बस एक छोटी सी मजलिस करा लो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। खुदा का वास्ता मजलूम इमाम हुसैन के खून को इतना सस्ता मत बनाओ। इस मिशन के लिए कीमती खून है, हज़रत अली असग़र हज़रत अली अकबर का खून शामिल है, उसे इतना सस्ता न बनाओ। समझो हकीकत करबला क्या है, हकीकत ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। हकीकत ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने कहा, हक़्क़ा के बिना ला इलाहा हुसैन। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ाब से बचाता है तो हुसैन भी बचाते। बिल्कुल तय कर लें हराम माल नहीं खाना। खुदा न करे किसी ने खा लिया, मैं पिछले जुमे कर सकता हूँ, जब तक वो
पहुँचा न दे साहिब, उस वक्त तक उसकी तौबा कबूल नहीं होती। परवरदिगार से दुआ, परवरदिगार हम सबको तौफीक दे कि हम हलाल ग़िज़ा हमेशा खाएँ, तैयब ग़िज़ा खाएँ। मेरा माबूद हम में से जो बीमार है सबको शिफा अता फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा, ज़ालिमीन को नाबूद फरमा, मज़लूमीन की मदद नुसरत फरमा, उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आइम्मा जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ा चुके हैं, इमाम जो यहाँ पे ना, ख़ासकर इमाम जुमा, पहले इमाम जुमा आयतुल्लाह रज़मा से दिलदार अली ग़ुफ़ामा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, परवरदिगार उन सबके दर्जात को बुलंद फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजीद फरमा, हमें इतनी तौफ़ीक़ अपने इमाम को पहचान सकें और इताअत कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।